नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज। बसंत पंचमी एवं वार्षिकोत्सव महोत्सव में पहुंचे विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल। स्वामी विवेकानंद बालिका इंटर कॉलेज मड़ियाहू को दिया लाखों की सौगात। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिनांक 14 फरवरी 2024 को मड़ियाहू कस्बे में स्थित स्वामी विवेकानंद बालिका इंटर कॉलेज में वार्षिकोत्सव एवं बसंत पंचमी के पावन पर्व के कार्यक्रम का किया गया शानदार आयोजन। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 370 मड़ियाहू के कर्मठ एवं जुझारू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, काशी प्रदेश अध्यक्ष उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संघ रहे। आपसे बता दूं कि जैसे ही मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल विद्यालय के प्रांगण में पहुंचे हैं तो दोनों तरफ से छात्राओं ने विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया। तत्पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.के. पटेल एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह के द्वारा सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.के. पटेल को विद्यालय परिवार की तरफ से माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया गया। तत्पश्चात कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की छात्राओं ने सबसे पहले सरस्वती वंदना किया। उसके बाद मुख्य अतिथि के आगमन पर स्वागत गीत गाकर उनका स्वागत किया। आपसे बता दूं कि इस पूरे कार्यक्रम का आकर्षक बिंदु सोशल मीडिया के चक्र में फंसते हुए आज के युवाओं को जागृत करने का रहा, जिसे छात्राओं द्वारा एक नाट्य कार्यक्रम प्रस्तुत करके किया गया और कक्षा 5 के छात्रों द्वारा आज के समय में नेता कैसा होना चाहिए इस चीज़ को एक नाटक के रूप में दिखाकर लोगों को जागरूक किया। उसके बाद विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने स्वामी विवेकानंद बालिका इंटर कॉलेज के कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को, जो छात्र अपने क्लास में नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पर रहे, उनको डायरी देकर सम्मानित किया गया। 370 मड़ियाहू के कर्मठ एवं जुझारू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद बालिका इंटर कॉलेज को लाखों का सौगात दिया, जैसे मेन रोड से विद्यालय तक इंटरलॉकिंग करवाना, कॉलेज परिसर में हाई मास्क लाइट लगवाना तथा विद्यालय में एक लाइब्रेरी एवं अतिरिक्त कक्ष बनवाना आदि रहा, जिस पर उपस्थित लोगों द्वारा, छात्राओं द्वारा तालियों के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन एवं खैर मकदम किया गया। इस कार्यक्रम में प्रबंधक भैयाराम पटेल, प्रबंधक अनिल पटेल, प्रधानाचार्य कमला देवी, अजय यादव कार्यवाहक प्रधानाचार्य, राम बहादुर पटेल प्रधानाध्यापक, डॉक्टर देवनारायण पांडे, श्याम प्यारी पटेल पूर्व प्राचार्य, रामचंद्र पटेल पूर्व प्राचार्य, विनोद जायसवाल, अभिषेक पटेल प्रवक्ता, अशोक मौर्य प्रवक्ता, चंद्रभान गुप्ता, धर्मेंद्र पटेल प्रधान मुकुंदपुर, नितेश सेठ सभासद, विनोद निगम, सुनील पटेल विधायक कार्यालय प्रभारी मड़ियाहू, रामाश्रय पटेल, डॉक्टर लल्लन पटेल, चंद्रभूषण पूर्व अध्यापक, चितबहाल पटेल पूर्व अध्यापक, सुनील पटेल जिला अध्यक्ष IT सेल, पंकज केसरी विधायक कार्यालय संरक्षक मड़ियाहू के साथ साथ नंद जायसवाल एवं समस्त विद्यालय परिवार, अभिभावकगण, पूजनीय माताएं बहनें एवं प्रिय बच्चे बच्चियां उपस्थित रहे। अंत में प्रबंधक भैयाराम पटेल ने आए हुए मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं सम्मानित विद्यालय परिवार के सदस्यों, अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। मड़ियाहू के वार्षिकोत्सव एवं बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पे इस प्रांगण में अपनी घटना में उपस्थिति दे रहे हैं आज के विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि काशी प्रदेश अध्यक्ष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा संघ से हैं और प्रधानाचार्य भी हैं भदोही में, और यहाँ के प्रबंधक दो भैयालाल पटेल जी, जो मेरे लिए हमेशा अभिभावक की तरफ रहे हैं, प्रबंधक श्री अनिल पटेल जी, श्रीमती कमला देवी जी, अजय यादव जी, राम बहादुर पटेल जी, डॉक्टर देवनारायण पांडे जी, श्रीमती श्याम प्यारी पटेल जी, श्री रामचंद्र पटेल जी, जो कि पूर्व प्राचार्य हैं,
और हम सबके लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। विनोद जायसवाल जी, अभिषेक पटेल जी जो कि यही स्वामी विवेकानंद कॉलेज में प्रवक्ता हैं, अशोक मौर्य जी, चंद्रभान गुप्ता जी, धर्मेंद्र पटेल जी जो कि प्रधान भी हैं, नितेश सेठ जी, विनोद निगम जी, सुनील पटेल जी जो हमारे कार्यालय को देखते हैं, राम आश्रय पटेल जी, डॉक्टर ललन पटेल जी, चंद्रभूषण जी, चित्रबहाल जी, सुनील पटेल जिलाध्यक्ष IT से, हमारे साथ चल के आए नंद जायसवाल जी और सुभाष सिंह जी, और हमारे साथ के GMC में पढ़े डॉक्टर साहब मौर्य जी और समस्त विद्यालय परिवार, सभी अभिभावक एवं यहाँ पे सामने बैठे हमारे देश के नौजवान प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच में पाकर के अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। जैसा कि शिक्षा के बारे में, शिक्षा के महत्व के बारे में प्रिंसिपल साहब ने बताया, तो शिक्षा तो हमारे यहाँ जब लोग जंगलों में जीते थे, बंजारों का जीवन जीते थे, तब हमारे यहाँ 2 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, नालंदा और तक्षशिला। और कहा जाता है कि उस विद्यालय के गेट पे रहने वाला गेटमैन प्रवेश से पहले इंटरव्यू लेता था कि इस विद्यालय में प्रवेश करने लायक वो व्यक्ति है कि नहीं। जब वो इंटरव्यू में संतुष्ट हो जाता था तभी व्यक्ति को या छात्र को अंदर प्रवेश मिलता था। तो हमारे यहाँ तो शिक्षा का ये महत्व रही है। और कभी आप लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट पे गए होंगे, उसके प्रवेश द्वार पे, तो संस्कृत में बहुत सुंदर वाक्य लिखा हुआ है, विद्यामृत मस्तुते। तो ये यजुर्वेद का वाक्य है और वेदों की रचना से 5-6 हजार साल पहले हुई है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा का जो महत्व है बहुत पुरातन समय से चला आ रहा है। और यही शिक्षा रही है कि हमें दुनिया का, आज से 300 साल पहले तक दुनिया के हम 67 देश हुआ करते थे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे गुलामी का क्षेत्र रहा हो, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र रहा हो, चाहे ताकत के क्षेत्र रहा हो, लेकिन कई कारणों से हम शिक्षा में पिछड़ गए और हम पीछे हो गए। लेकिन वर्तमान समय में हमें लगता है कि वो पुराना युग पुनः लौट रहा है। इसमें शिक्षा का बहुत महत्व है। हमारे विश्वविद्यालय अब देश में ही नहीं, एशिया में ही नहीं, पूरे विश्व में अपना स्थान बना रहे हैं। कभी अखबारों में आता है कि 200 स्थान पे हमारा कोई विश्वविद्यालय है, कहीं आता है 100 स्थान के अंदर है। तो हम अब प्रगति कर रहे हैं धीरे धीरे। अब इसमें हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा, और अभी बच्चे जो आज के समय में फेसबुक, व्हाट्सएप जो मीडिया है उसके दुरुपयोग पे जो चर्चा कर रहे थे, ये हमारे आज का जो सोशल मीडिया है ये एक दुधारी तलवार है। इसे हमें कैसे यूज करना है बिना इसके हम रह नहीं सकते। इसे अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इसका यूटिलाइजेशन करना होगा। इस समय AI का बड़ा महत्व चल रहा है, AI भी जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम अपनी देश की बहुत सारी चीजों में गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। यकीनन अगर AI का उसमें इस्तेमाल हो जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। शिक्षा का, गुणवत्तापरक शिक्षा का भी बहुत महत्व है। एक शहर में जिस तरह की शिक्षा मिलती है, गांव में उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पाती है। AI के इस्तेमाल से हम गांव और शहर की शिक्षा में जो फर्क है उसे खत्म कर सकते हैं। और जब तक हमारे सभी बच्चे नौनिहाल शिक्षित नहीं होंगे, अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन नहीं करेंगे, तब तक हम दुनिया के सिरमौर नहीं बन सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है, 2047 तक देश को पुनः पुराना गौरव दिलाना है। इसमें हमारे गुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब तक हमारे बच्चे टैलेंटेड नहीं होंगे,
जब तक हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हमारे बच्चों में स्किल डेवलप नहीं होगा, तब तक ये लक्ष्य असंभव है। अनस्किल्ड पॉपुलेशन के साथ हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक हम टेक्नोलॉजी निर्यात करने वाले नहीं होंगे, जब तक हम उच्च तकनीक वाली चीजों का निर्यात नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी उच्च तकनीक का इस्तेमाल अपनी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी चीजों में नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। और उच्च तकनीक सीखने का स्थान यही है, यही से हम सब सीखते हैं। इसलिए अपने गुरुओं को भी हर विधा में निपुण होना होगा, अपने आप को स्किल करना होगा। एक गुरुओं की महती जिम्मेदारी है कि बच्चों में वो सारी स्किल उनके इच्छा अनुसार, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। किसी को साहित्यकार बनना होगा, किसी को वकील बनना होगा, किसी को सीए बनना होगा, किसी को सामाजिक कार्यकर्ता बनना होगा, किसी को प्रोफेसर बनना होगा, किसी को समाज सेवी बनना होगा, किसी को लोकतंत्र रक्षक बनना होगा, किसी को आंदोलनकारी बनना होगा। सबकी जरूरत है। तो यही वो जगह है। और विशेषकर अगर हमारी बच्चियां ये अगर शिक्षित नहीं होती हैं, स्वावलंबी नहीं होती हैं, तब तक हम विकसित भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आप विदेशों को देखें, जहाँ के लोग विकसित हैं, आपका जापान का नाम आएगा, चाइना का नाम आएगा, यूरोप का नाम आएगा, अमेरिका का नाम आएगा। वहाँ हमारी बच्चियाँ, वहाँ की जो महिलाएं हैं, पुरुषों से ज्यादा सक्षम है। उनका योगदान वहाँ के जीडीपी में पुरुषों से ज्यादा है। हमारे यहाँ भी भागीदारी कम है। इस सरकार के प्रयास से इस समय हमारे यहाँ वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी 30% तक पहुँच गई है। जिस दिन 50% के ऊपर हो जाएगी, ये देश विकसित हो जाएगा। मैं पुनः सभी यहाँ के प्रबंधक महोदय और राव साहब के बारे में बिना बोले हमारा स्पीच कंप्लीट नहीं हो सकता। ईश्वर करे यहाँ इस धरती से राव साहब जैसे लोग पैदा होते रहे और मरियामों को शिक्षा हर क्षेत्र में त्याग की भावना के साथ आगे ले जाने का काम करते रहे। और इस विद्यालय को जहाँ भी तन मन धन, मेरे पास सरकारी धन भी है, जितनी भी जरूरत पड़ेगी, जो आप लोग कहेंगे, हम हमेशा तत्पर हैं। पुनः बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और क्षमा प्रार्थी होते हुए कि मेरी वजह से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था उसमें ब्रेक लगी। बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद।